सभी को राधे राधे। सभी को प्रबोधिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा तभी तक पाप नाशनी है जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देव स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राजसूय यज्ञ के पुण्य का फल होता है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन नारद जी ने कहा, देव, एकादशी में एक बार भोजन करने वाले या न करने वाले का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म का, रात में भोजन करने वाले 2 जन्म और पूर्ण व्रत रखने वाले 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राय वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के संकल्प मात्र से ही 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी में रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ एवं तपादि से भी दुर्लभ एवं अक्षय फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने एवं नाना प्रकार के फल इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में देवताओं के दर्शन से, गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों के करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग कर यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को करने वाले ज्ञानी, तपस्वी, जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया हुआ दान, पुण्य, शुभ कार्य अटल अक्षय होता है। इस व्रत के करने वाले पर भगवत कृपा होती है, वह विश्व में विस्मित हो जाता है। जीवन में समस्त पापों को यह प्रबोधिनी, हरि प्रबोधिनी नष्ट कर देती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान एवं अक्षय होता है। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत पर भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, समस्त दीप, समस्त वसुंधरा दान देने से भी सहस्त्र गुना अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत का विधान वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी को निद्रा त्याग, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निवृत्त हो कुआं, तालाब अथवा नदी में स्नान कर भगवान का स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखूंगा, भूखा रहूंगा। आप मेरी एवं मेरे संकल्पों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत रख विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं स्वादु फलों से भगवान का पूजन करें। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे, अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करें एवं बिलक पत्रों से पूजन करने वाले अन्यासी मुक्त का लाभ करते हैं। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान का पुण्य तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने, सेवा करने से तथा दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके घर में तुलसी की वृक्ष उगता है, फलता है तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए हों और जो होंगे, समस्त विष्णु के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाले यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम के फूलों को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो श्रद्धा भक्ति समेत गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हैं, वे अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और जो मौल श्री का और अशोक के पुष्पों को अर्पण कर भगवान की पूजन एवं ध्यान करते हुए संसार में जब तक सूर्य चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोका रहित आनंद पूर्वक निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल द्वारा भगवान की पूजन करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुण अधिक प्रसन्न होते हैं। जो प्रयत्नशील प्राणी सभी पत्रों द्वारा इस एकादशी का भगवान का पूजन करता है, वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजन करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से
कोटिनुकूट जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान को अर्पण करते हैं वे श्वेत पीत दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन कर वह रात्रि जागरण कर प्रातः काल बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः ही समस्त क्रिया वहीं समाप्त करके घर में आकर भगवान की पूजा करे और व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण भोजन करा के और ब्राह्मणों को दक्षिणा से दे मीठे मीठे वचनों से उनकी विनय कर गोदान अन्न दान इत्यादि उन्हें संतुष्ट करे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दे उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करे। यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। रात में कथा सुनाने वाले कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्ण युक्त बैलों की जोड़ी दान करे। धात्री से स्नान करने वाले को दही और मधु दान करना चाहिए। तेल के में स्नान करने से घी और घी के स्थान में दूध तथा दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शय्या दान करनी चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को सोना और तिल दान कर देना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। जूता न पहनने वाले को जूता दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत दान सहित देना चाहिए। दिन में अंत में रस भोजन करने वाले को उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े का दान करना चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने से शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चातुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं को पूर्ण ग्रहण करके उपरोक्त रीत्यानुसार दान करना चाहिए। विघ्न रहित चतुर्मास व्रत पूरा करने वालों को संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जो व्रत को नहीं पूर्ण करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस प्रकार हमारी कथा समाप्त हुई। सभी को राधे राधे।